साथियों, आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का ये समर 7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल चल रहा है, जो 24 जून से प्रारंभ हुआ था और 30 जून तक चलेगा। आज उसका तीसरा दिवस है। आप सभी हमारे बहुत दिल के करीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु फिर भी हमारे बीच में चंद ऐसे मेहमान हैं जो निरंतर हमारा साथ देते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। उनका भी हम सम्मान करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत श्री नीतीश सिंगला जी का। आप एसडीएम ईस्ट हैं, उसके अलावा डायरेक्टर कल्चर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ हैं आज श्री दीपक डे, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसके अलावा हमारे बीच में हैं श्री अमित भट्टाचार्य जी। मैं माननीय सुदेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि माननीय सिंगला जी, डे साहब, माननीय डॉक्टर पवन आर्या, अमित भट्टाचार्य जी इस दीप प्रज्वलन में हम सभी को मिलकर के एक आहुति दें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। अब आती है दोस्तों आज के नाटक की बारी। द स्केयर क्रो, इसके राइटर हैं सुधा सत्व बासु और ये ग्रुप ये प्रेजेंट कर रहा है पुतुल नचोर आशोर। और जोरदार तालियों से अब शुरुआत करते हैं द स्केयर क्रो। स्केयरक्रो। आज की ये प्रस्तुति एक प्रायोगिक कठपुतली नाट्य प्रदर्शन है। 7 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल में बाकी सभी 6 नाटकों से अलग है। ये बच्चों की दुनिया की एक कहानी की तरह लगती है, लेकिन वास्तव में हम सभी के लिए जीवन के बारे में एक गंभीर संदेश देता है। जीवन के हर पल में हमें जो कुछ भी मिला उसके लिए कभी भी कृतज्ञ नहीं होते। हमेशा अपने अधूरे सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं। हमारे आज के नाटक की कहानी एक स्केयरक्रो या यूं कहिए बजरबट्टू की यात्रा पर आधारित है, जो अपनी दैनिक दिनचर्या से छुटकारा पाना चाहता है और दुनिया का भ्रमण कर दुनिया का पता लगाना चाहता है। हम सभी भी बीजू का ही हैं। हम हमेशा अपनी दैनिक बंधी सी दिनचर्या से बाहर निकलकर कुछ नया करना चाहते हैं। हम सभी को अक्सर लगने लगता है कि हमने वो करियर नहीं चुना जो हमारे दिल के करीब था। हम भी भेड़ जाल का हिस्सा ही तो हैं और पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण हम इस रैट रेस में हार गए और हमारे जुनून ने आखिरी सीट ले ली। अगर हम वास्तव में किसी चीज के प्रति जुनूनी हैं, तो हम अपनी पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ साथ अपने जुनून को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम लाए हैं आपके सामने एक अनोखी प्रस्तुति, द स्केयरक्रो। पर एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, हमारी ये प्रस्तुति कोई आम नाटक नहीं है। ये है पपेट थिएटर। अब ये पपेट थिएटर क्या होता है? पपेट थिएटर मतलब थिएटर और पपेट्री का संगम। इसमें हम अभिनय के साथ साथ कठपुतली, जायंट पपेट्स और बड़े प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं।
बाप रे, भगा भगा कर मार डाला। उफ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, मैं कह रहा था द स्केयरक्रो नाटक श्री शुद्ध सत्व बसु की कहानी एक बजरबट्टू का गीत पर आधारित है। इस नाटक में कुल 60 कठपुतली है और 15 जाइन पपेट्स है। अरे, लगता है वो मुर्गा रॉकी फिर से आ गया। मैं तो चला, बाप रे। Ribbit. 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 ये स्कैरक्रो ये स्केयरक्रो डराता सभी को, भगाता सभी को, इसका कुछ करो ब्रो, इसका कुछ करो। अरे ये स्केयरक्रो डराता सभी को, भगाता सभी को, इसका कुछ करो ब्रो, इसका कुछ करो। इसको कुछ करो, इसका 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 कुछ करो। इसका कुछ करो। दिन रात एक ही पोज में खड़ा, ना लेटता ना बैठता, ढीठ है बड़ा, छोटा ना होता बड़ा, किसी भी तरफ को करता नहीं ब्रो। ये स्केयरक्रो, इसका कुछ करो ब्रो, इसका कुछ करो। खेत में हमें ना मस्ती मनाने दे, हम पंछियों को दाना न खाने दे, छींकता नहीं जो तिनका नाक में भरो। अरे गुदगुदी करो तो इसको गुदगुदी ना हो। इसका कुछ करो, इसका कुछ करो ब्रो, इसका कुछ करो ब्रो, इसका कुछ करो। डरूंगा नहीं, डराऊंगा मैं तुझको स्केयरक्रो, ओ स्केयरक्रो, चल डरने को रेडी हो स्केयरक्रो। स्केयरक्रो का बच्चा है अकल का टच्चा, इसे मारूंगा मैं धक्का, ये होगा हक्का बक्का, इसे कहो ये उछले ना ढका रहे ढका। तो इसका कुछ करो, अरे इसका कुछ करो, इसका कुछ करो, अरे इसका कुछ करो बाबा करो। खड़े खड़े
बदन दर्द हो गया। आ, आ, पीठ भी अकड़ गया। और 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 कंधा कंधा भी अकड़ गया। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? सूरज उगने से सूरज डूबने तक बस खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो और बस खड़े रहो। और वो बदमाश कौवे कभी कभी तो डरते हैं मेरे से, पर कभी कभी डरते भी नहीं अब बताओ, ऐसे ऐसे खड़े होने का भला क्या फायदा? अब बस बहुत हो गया। अब मैं दुनिया देखूंगा, जहां तक नजर जाए वहां जाऊंगा। ये कहां से आती हैं पक्षियां? और ये बादल कहाँ रहते हैं? चलोगे क्या दोस्तों तुम मेरे साथ? चलो चलें। La 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 la। ओए होए 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 होए, इतना बड़ा फूल! मेरे खेत में तो मैंने इतना बड़ा फूल आज तक नहीं देखा। ओ अरे ये तो खुशबू भी देता है। ओए अब ये कौन है? तुम क्या चलोगे मेरे साथ? मैं खाना खाऊं या खेलूं तुम्हारे साथ? मैं नहीं खेलता। प्लीज 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 चलो ना मेरे साथ। खुद को तो भूख प्यास कुछ लगती नहीं है। हाँ? अगर घूमने ही जाना है तो नटखट बछड़े के साथ जाओ ना। ओके बाय। नटखट बछड़ा? अब ये कहाँ मिलेगा? अरे उधर देखो, वो रहा नाच रहा कूद रहा है वहां पे।
अरे जाओ जाओ, इधर देखो मत, जाओ। क्या बात है, देखते ही देखते सीख गया। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ सीखने के लिए किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। स्कूल तो रविंद्रनाथ टैगोर भी नहीं गए, पर हम उनको अनपढ़ तो नहीं बोल सकते। एकलव्य को भी गुरु द्रोणा नसीब नहीं हुए, पर फिर भी वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन गए थे। अरे जुनून हो तो कुछ भी सीख सकते हो, पूरी कायनात तुम्हारा साथ देगी। हेलो, ये तुम्हारा बच्चा है? अरे बड़ा मस्त डांस करता है, मेरे को भी सिखा रहा था और मैं ना सीख गया उससे। तुम कौन हो भाई? इधर के तो नहीं लगते। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं हूँ। अरे मैं तो पहली बार घूमने निकला हूँ। मैं ना खेत में खड़ा खड़ा बोर हो गया था, इसलिए सोचा थोड़ा घूम के ही आ जाता हूँ। तेरे को बोला ना, कोई भी मिल जाए उसके साथ नाचा कूदा ना कर। तेरे को ना किसी दिन उठा के ले जाएंगे। ये जमाना बहुत खराब है। बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है। इंसान मुश्किलों में 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला सकते हैं, 101 से फायर ब्रिगेड, 102 से एम्बुलेंस और मिसिंग चाइल्ड के लिए 1094। इंसानों के लिए इतने सारे हेल्पलाइन नंबर, और हमारे लिए हैं रबरों से सब कुछ। अरे वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। शुक्र है भाई हम इंसान नहीं हैं। चल 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 लो, ग्वाला भाई आ गया, मैं तो चला। चल 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 चल, हुई हुई, हुश हुश हुश, चल 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 चल, हुश हुश, चल 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 चल, चल 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 चल, हुश हुश हुश, चल 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 चल, हुई हुई, हुश हुश हुश, चल 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 चल, हुश हुश, चल 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 चल।
अरे मुझे तो बछड़े के साथ घूमने जाना था, कैसे भूल गया। अब किस तरफ जाऊं? इधर तो कोई दिख भी नहीं रहा जिससे रास्ता पूछ लूं। चलते रहो बस चलते रहो, 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 चलते रहो बस चलते रहो। अरे सुनो, मैं ना रास्ता भटक गया हूँ। तुम्हें क्या पता है ये बादल कहाँ रहते हैं? मुझे रास्ता बताओगे? समुंदर देख रहे हो? इस समुंदर को पार करते हुए तुम्हें जाना है। अगर किस्मत रही तो शायद बादल मिल जाए। हैं? तुम लोग क्या चलोगे मेरे साथ? मुझे रास्ता भी बता देना साथ में। नहीं नहीं, हमें तो कहीं और जाना है। तुम अकेले ही जाओ, यह नाव पे चढ़ो और निकल पड़ो। बस चलते रहो, चलते रहो 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 बस। शायद यही वो नाव है जिसके बारे में वो केकड़े बता रहे थे। इसके ऊपर बैठ के देखते हैं। अरे 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 मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। मेरे को ना डर लग रहा है, पर मजा भी बहुत आ रहा है। अरे ये रंग बिरंगा क्या आ रहा है? मछली है क्या? अरे सुनो, मैं ना बादलों से मिलने जा रहा हूँ। तुम लोग भी चलोगे क्या मेरे साथ? बुद्धू है क्या? हम पानी से बाहर नहीं आ सकते, यही हमारी दुनिया है। और तुम भी मत आना पानी में, तुम्हारी दुनिया ये नहीं है। हैं? ये दुनिया क्या होता है?
अरे इंसानों की तरह थोड़ी है, इंसान की तो अनगिनत दुनिया है। वेशभूषा की दुनिया, भाषा की दुनिया, जातिवाद की दुनिया, विज्ञान और कला की दुनिया, बुद्धिजीवी और राजनीति की दुनिया, सपनों और हकीकत की दुनिया, और ना जाने कितनी दुनियाएं हैं। हम ही बढ़िया हैं भाई, भगवान की दी हुई एक ही दुनिया है। वी ऑलवेज लिव इन द मोमेंट। इंसान की तरह थोड़ी जो भविष्य का सोच के हमेशा पगलाया रहता है। और मैं बुद्धू नहीं हूं। हाँ, नहीं जाओगे ना जाओ, मैं इसी उड़न खटोले में जाऊंगा। परे हो जाओ, परे हट जाओ, परे हट जाओ। उड़न खटोला उड़ा जा रहा है, उड़न खटोला उड़ा जा रहा है। उड़न खटोला उड़ा जा रहा है, डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। उड़न खटोला उड़ा जा रहा है, डर भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। टुरुरुरुरु, 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 टुरुरुरुरु। उड़न खटोला, 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 इधर एक डोला, उधर एक डोला, पानी पे चले हल्ला हल्ला। उड़न खटोला मेरा, उड़न खटोला, उड़न खटोला मेरा, उड़न खटोला, उड़न खटोला।
बादलों के साथ तो कितना मजा आया। हाँ। लेकिन अब क्या करूं? आज सारा दिन कितना मस्ती किया। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। बगुला, इनको तो मैं जानता हूँ। बगुला ब्रो, घूमने चलोगे क्या मेरे साथ? तुम कौन हो और तुम्हारा कोई कामकाज नहीं है? अरे चलो ना, क्या हमेशा काम करते रहते हो? चुप, सारा दिन भटक भटक कर थक गए हम। अब जाके आराम करेंगे। दिन ढलने लगा है, तुम भी जाओ अपने घर। चल भाई चल, सुबह सुबह फिर से निकलना है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तलाश में। शाम होने को है, तुम भी घर जाओ। घर जाओ? कौन सा घर? कैसा घर? ओहो, जहाँ भी तुम रहते हो जाओ। बाय बाय। अरे हाँ, मैं तो खेतों में ही रहता हूँ। मेरे खेत से भी ना ऐसा ही सूर्यास्त दिखता है। मेरी गेहूं की फसल कैसी होगी? अब तक तो वो पक गए होंगे और हरे भरे खेतों में हवाओं के साथ झूम रहे होंगे। बड़ी देर हो गई, अपने दोस्त मकई से नहीं मिला। लेकिन अरे, मैं कैसे भूल गया था, वहां तो वो शैतान कौवे भी है जो हर पल फसल में नजर गड़ाए रखते हैं। वो कौवे तो मेरे से डरते हैं, तभी फसल खाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अब क्या होगा? अब तो फसल की रखवाली करने के लिए कोई नहीं है। मैं कैसे भूल गया? मुझे वापस जाना है। मुझे वापस जाना है। पता नहीं अब तक मेरे खेत का क्या हाल हुआ होगा। तुम भाग क्यों रहे हो? आओ चलो खेलें। नहीं खेलना मुझे।
जाओ तुम लोग। हम फ्री हो गए हैं, घूमने चलोगे? कहीं नहीं जाना मुझे सिर्फ घर जाना है। मेरे साथ डांस करोगे? नहीं नहीं नहीं। दौड़ गया खेत का सिपाही, अब हमें नहीं कोई मनाही। दौड़ गया खेत का सिपाही, अब हमें नहीं कोई मनाही। तबाही 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 हो तबाही 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 तबाही। कर लो फुल टम्मी, डांटेगी मम्मी, बोलेगी सारा टिफिन क्यों नहीं खाया। कर लो फुल टम्मी, डांटेगी मम्मी, बोलेगी सारा टिफिन क्यों नहीं खाया। खतरनाक पुतला पता नहीं कहाँ उछला, चला गया हमको मजा आया। कर दो सारे खेत की सफाई, कर दो सारे खेत की सफाई। तबाही 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 हो तबाही 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 तबाही। टहनी भी तोड़ो, पत्ते भी तोड़ो, जड़ से उखाड़ो, कुछ भी ना छोड़ो। टहनी भी तोड़ो, पत्ते भी तोड़ो, जड़ से उखाड़ो, कुछ भी ना छोड़ो। फिर न कहना मौज नहीं मनाई,
तबाही 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 तबाही, ओ तबाही 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 तबाही। सूखे पत्ते हरे पत्ते टूटे पत्ते छोड़े पत्ते, एक थैली के है सब चट्टे बट्टे चट्टे पत्ते। खा सब खा भूख तो मिटा, खा सब खा भूख तो मिटा। कभी कभी मिलता है ऐसा मौका, किस्मत से घड़ी आई। तबाही 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 तबाही, तबाही 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 तबाही, ओ तबाही 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 तबाही, मचा दो तबाही तबाही। कलेश बढ़ गया पड़ गया, खेत उजड़ गया उजड़ गया। कलेश पड़ गया पड़ गया, खेत उजड़ गया उजड़ गया। छोड़ के मैं अपना काम चला गया और धाम, पंछियों ने कर दिया काम ही तमाम। कलेश पड़ गया खेत उजड़ गया। भगवान, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। उन शैतान कौओं ने एक भी फसल नहीं छोड़ा, सत्यानाश कर दिया मेरे खेत का। ये सब मेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ है। ना मैं कभी खेत छोड़ के जाता और ना ये तबाही होती। अब से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ काम पे ध्यान दूंगा। उन शैतान कौओं से
अपनी इन फसलों को बचाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, सारा खेत उजाड़ दिया, अब इसको ठीक कौन करेगा? ले पकड़, शुरू हो जा। तूने ही बिगाड़ा था, अब तू ही सुधार। कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाहे। इसका मतलब जो मिला उसमें खुश नहीं, और जो नहीं मिला उसी के पीछे भागते गए। किसी को सिंगर बनना था, किसी को डांसर, तो किसी को आर्टिस्ट। पर जिंदगी की जद्दोजहद ने आज हमको यहां लाकर रख दिया। क्या 24 घंटे में से 1-2 घंटा, सिर्फ 1-2 घंटा निकाल नहीं सकते अपने सपनों के लिए? सपना वो नहीं होता जो आपको सोते वक्त आए, सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे। उठो, जागो, हिम्मत जुटाओ, उड़ चलो अपने सपनों की तरफ। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू मशाई, बड़ी होनी चाहिए। तो कर लो बात। ऐसा जीना भी कोई जीना होता है लल्लू? अगर 24/7 सिर्फ काम करेगा तो मस्ती कब करेगा? अरे एटीएम मशीन बन जाएगा, एटीएम मशीन। बुद्धू बजरबट्टू, रात को तो कौवे भी सो जाते हैं। सुबह अपना काम कर और रात को निकल पर फिर से। मैं तो चला।
हो गया खत्म, पर इंट्रोडक्शन बाकी है अभी, बाकी है अभी। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। जहाँ पे खड़े हो बैठे हो, जहाँ पे खड़े हो बैठे हो, जहाँ खड़े रहिए वहीं, बैठे रहिए वहीं, कोई जाएगा नहीं। पता है तुमको कितने महीने कितनी मेहनत की है सभी ने? पता है तुमको कितने महीने कितनी मेहनत की है सभी ने? पूरी बात बताएंगे, ऐसे कैसे आप जाएंगे? खड़े रहिए वहीं, बैठे रहिए वहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तितलियां मेंढक कैसे बने, कितने पापड़ बेले सबने? तितलियां मेंढक कैसे बने, कितने पापड़ बेले सबने? पपेट चलाते हुए हाथ दुखे, पर हम न थके, पर हम न रुके, पर हम न थके, पर हम न रुके, पर हम न थके, पर हम न रुके। आपको क्या जल्दी है पड़ी, बार बार ना देखो घड़ी। आपको क्या जल्दी है पड़ी, बार बार ना देखो घड़ी। जहाँ पे खड़े हो बैठे हो, जहाँ पे खड़े हो बैठे हो, जहाँ खड़े रहिए वहीं, बैठे रहिए वहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा। देखा आपने किस दौड़ में शामिल हैं हम। इस दौड़ में ना हम हैं ना तुम हो, बस कुछ हैं तो बलवती होती हमारी इच्छाएं, जो हमें जीवन में सब कुछ पाने को प्रोत्साहित करती हैं। और इसी उधेड़ बुन में हम सब कुछ खो देते हैं। छोटी खुशियां छोड़ बड़ी खुशियों को ढूंढते ढूंढते छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। जो है उसे भूलकर कुछ नए की तलाश, और ना मिला तो मायूसी। अपने जुनून और आशाओं का दामन थामे अपनों के बीच छोटी छोटी खुशियों को समेट बड़ी खुशियों में तब्दील करना सीखें।
देखो तुम्हें क्या जल्दी पड़ी, बार बार ना देखो घड़ी, 2 मिनट रुकिए, देखिए घड़ी। जोरदार तालियां, जोरदार अभिनंदन, स्टैंडिंग ओवेशन। एक बेहतरीन प्रस्तुति, और यकीन मानिए इस तरह से पपेट्स के साथ काम करने वाला इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र अकेला व्यक्ति है, और वो है आज का निर्देशक। मैं चाहूंगा आपकी तालियों के बीच मंच पर बुलाना सुभाशीष नियोगी। आइए नियोगी साहब, आइए आइए आइए, स्वागत है। बीच में आइए, बीच में आइए। क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया, सुंदर पपेट्स और एक बढ़िया संदेश सभी बच्चों के लिए, सबके लिए कि अपना अपना काम बढ़िया तरीके से करो, काम से छोड़ो मत, काम छोड़ करके जाओ मत, वरना नुकसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया संदेश। नियोगी साहब, आपकी टीम में मैं देख पा रहा हूं एक 6 साल की बच्ची से लेकर के 83 साल तक के भी कलाकार हैं साहब। जी हाँ, 83 ईयर्स ओल्ड। तो नियोगी साहब, सबका परिचय जरा करवाइए आप कलाकारों का। सबसे पहले कलाकार के परिचय कलाकार खुद है, हम तो सिर्फ नाम लेना चाहेंगे। राजीव जो ड्रैगन में थे, कुणाल, बहुत सारे किरदार हैं उसमें ड्रैगन एक है। ये सभी 3-3, 4-4 किरदारों में है। अरवीर, ये भी एंडलेस कैरेक्टर्स पीछे से, और ड्रैगन में भी। ड्रैगन इसलिए बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ 4 दिन के रिहर्सल में ड्रैगन आपके सामने आया है। सिद्धक, बहुत सारे किरदार है, कछुआ है, पंछी है। देखिए तभी हम मुखोटे डाल रखे कि हमारे तो कोई पहचान नहीं होती, किरदार की पहचान। सिद्धक, वंदना मैम पंछी हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर। जेलीफिश हैं जो आपके बीच में से आ रहे हैं, बहुत पेशेंस वाला काम है। दूध वाले, गोवाले, हट हट। बैक स्टेज, इसके बिना मैं मानता हूं कभी कुछ मंचन हो ही नहीं सकता, जो बेचारे कभी नजर ही नहीं आते। रौनक, दीपक सर अपने नौकरी से भाग भाग के आके रिहर्सल दिए हैं ड्रैगन्स के। राजदीप मैम सिर्फ क्रोकोडाइल के लिए। हम कुछ ही दिन पहले एक पेरेंट को बोला कि एक कैरेक्टर खाली है, कोई तो मिल जाए। तो आप महिलाएं, रिदम तो होंगी आप में, क्यों ना आपका मगरमच्छ बन जाए। और हम आभारी हैं, मगरमच्छ ने समय दिया। सोनू स्केकरो जब पपेट में था, और शायद सभी में है, बहुत अच्छा मेकर है, प्रिजर्वर है। पपेट्स की बड़ी मुश्किल है प्रिजर्वेशन और मेकिंग। सोनू के लिए एक जोरदार तालियां। हरलीन, पंछी और स्टारफिश और पता नहीं क्या क्या, जितने भी छोटे छोटे साइज की, ये पूरा फौज है हमारी। छोटे छोटे क्रिएचर्स के लिए छोटे छोटे ऑपरेटर्स चाहिए हमें। हाइट बड़ा हो जाएगा तो आप जायंट मानेंगे। प्रकृति, ये भी इन्हीं में शामिल है। अब वापस जाएंगे। रीटा, कौए, मेकर, प्रिजर्वर, बहुत अच्छे परफॉर्मर। आयुष, बहुत सारे कलाकार, और सबसे अच्छा फ्रॉग वाले। ये फ्रॉग है आप, ये दूसरे फ्रॉग। सात्विक, दूसरी फ्रॉग। विदुषी, बहुत सारे किरदार, और ड्रैगन के मुंडी। विदुला मैम, इनके परिचय, इनका छोटी सी पपेट ये उठा के खड़े हैं, ये हैं। और मैं बीच में एक को मिस किया शायद, वापस आ रहा हूं बाकी 2 के लिए। शमिता मैम हील बैक स्टेज में, और बहुत पुराने कलाकार हैं, बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हैं। नंदिता मैम, मैं इनके सुपुत्र हूं, इसके अलावा कोई परिचय नहीं है। रौनक, ये कभी भी कोशिश करिएगा, बड़े या छोटे, यकीन मानिए आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसको चलाना आसान नहीं। और भी बहुत सारे किरदार। और सबसे पहले शुरुआत इन्होंने की, वो बोला ना कुकड़ू, ये कुकड़ू वाले भाई साहब है दीपन, जिनके बिना ये प्रोग्राम अधूरा था। सिर्फ
पिछले साल हमें प्ले डिजाइन किया, तब ये 7th में थे, अभी 8th में है। ये पूरा पैनल ये कंट्रोल करते हैं, हाउस लाइट से लेके सारे लाइट्स। इस उम्र में किसी ने मेरे को पैनल में हाथ नहीं लगाने दिया। अब आते हैं आखिर स्वप्निल सर, जो इंसानी रूप में नरेटर होते तो शायद ही कोई सुनता। मेरा ये मानना है, हम कठपुतली के दुनिया है, एक गधे जब आखिरी संलाप देता है, मेरे को तो समझ आ गया, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं। इसी फॉर्मूला में आज भी लड़ रहे, शायद किसी को समझ आया हो। दिवान सेन, इनका परिचय खुद है। ये सारे ऑडियो, सारे एडिटिंग, सारे वॉइस ओवर, ये वाकई एक स्केयरक्रो है। 24/7 काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ये 4 बार हुआ है, हम खुशनसीब हैं, चारों बार एडिटिंग इसकी है। ओके, अब मैं गुजारिश करूंगा सर, जिनकी आदत से, जिनकी आवाज से आवाज को हवाले करते हैं। यस, जोरदार तालियों से नरेटर का स्वागत। सौरभ प्रिय निर्मोही जी, नरेटर के रूप में जिनकी आवाज आपने सुनी, सर्वप्रिय निर्मोही। और म्यूजिक में थे मुन्ना धीमान, मुन्ना भाई। तो एक बार सभी कलाकारों के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। और मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सुदेश शर्मा जी से कि हमारे आज के तीनों मुख्य अतिथि माननीय सिंगला जी, अमित भट्टाचार्य जी और दीपक डे सर, आप तीनों को लेकर के आप प्लीज मंच पे आए। इन कलाकारों का सम्मान करने के लिए, इनको हौसला अफजाई करने के लिए। पहले डायरेक्टर साहब को ट्रॉफी। आइए विक्रांत जी, आप भी साथ आइए। मैं चाहूंगा माननीय नीतीश सिंगला जी से कि 2 शब्द इस नाटक के बारे में जो भी आप फील करते हैं सर। मैं आज इस नाटक में आया अपनी फैमिली के साथ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सबसे सौभाग्य वाला दिन है कि मेरे को इतनी अच्छी प्रस्तुति देखने को मिली। मैं सारे कैरेक्टर्स को, सारे पात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक इतनी अच्छी प्रस्तुति हमारे चंडीगढ़ वासियों के लिए प्रस्तुत की है। और मैं डायरेक्टर साहब को, मैं इनके जो मैनेजर हैं, जो अपने इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए जो कुछ सीख के आज जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारकें और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारे देश में ये इस शिक्षा, एक थिएटर के माध्यम से जो आप सबको एक एजुकेशन दे रहे हैं, वो चलती रहे। और जो भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत हमारी तरफ से किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकें, तो मैं खुद ये आभारी हूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंगला साहब, और हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाला, परिवार के साथ आए। इसी तरह से आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे, हम ये चाहेंगे। एक बार सभी कलाकारों के साथ ग्रुप फोटो सर आपकी हो जाए।